अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के माध्यम से धन बनाने की अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। गरीब पिता का मानना है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे ग्रेड और एक सुरक्षित नौकरी से सफलता मिलती है, जबकि रिच डैड का कहना है कि धन बनाए रखने के लिए वित्तीय शिक्षा, निवेश और व्यापार में शिक्षित होना आवश्यक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छे निवेश का महत्व समझना धन की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है और धन बनाए रखने के लिए सही दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। अध्याय 2 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें धनी लोगों के उदार मानसिकता की महत्वपूर्णता के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि धनी व्यक्ति कैसे पैसा काम करने के लिए नहीं, पैसा काम करने के लिए कैसे सोचते हैं। इसके बजाय कि अपनी समय और मेहनत को नौकरी के लिए बिताएं, धनी लोगों ने अपना पैसा काम करने वाले स्रोतों में निवेश करने का तरीका अपनाया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का रहस्य पैसा काम करने की जगह पैसा काम कराने में छिपा होता है और यह बदलाव कैसे धनी लोगों को अन्यत्र ले जाता है। अध्याय 3 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी व्यापार और निवेश की महत्वपूर्णता पर बातचीत करते हैं। उनका कहना है कि सफलता के लिए व्यक्ति को अपना व्यापार शुरू करना चाहिए और निवेश करना आवश्यक है। धनी लोग अपनी अद्भुत सोच और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता के माध्यम से व्यापारिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि निवेश करना सीखना और सही समय पर सही निवेश करना हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपना व्यापार शुरू करना और निवेश करना कैसे हमारे आर्थिक उत्थान को प्रोत्साहित कर सकता है। अध्याय 4 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अच्छे निवेश की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। उनका कहना है कि अच्छे निवेश के लिए सही तरीके से सोचना और सही समय पर सही निवेश का चयन करना आवश्यक है। वे यह बताते हैं कि धनी लोग अपने पैसे को धन बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए सही निवेशों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मुख्य सिद्धांत है कि निवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यकता है और यही कारण है कि धनी लोग अच्छे निवेश को पहचानने और चुनने की कला को सीखते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सही निवेश की शिक्षा प्राप्त करना और अच्छे निवेश के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करना धन को सही दिशा में बढ़ाने का कीचड़ हो सकता है। अध्याय 5 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी धन के प्राप्ति के लिए उच्च शिक्षा की महत्वपूर्णता पर प्रकट होते हैं। उनका कहना है कि धनी लोग वित्तीय शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे अपने लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा का सीधा संबंध धन बनाए रखने और बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। धनी लोग निरंतर सीखते रहते हैं और नए वित्तीय तथ्यों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शिक्षा का अध्ययन कैसे व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ा सकता है और सही शिक्षा के माध्यम से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। अध्याय 6 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने धनी पिता के उपदेशों के माध्यम से व्यापार और निवेश के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। धनी लोग निरंतर सीखते रहते हैं और उन्हें यह बताया जाता है कि अपना व्यापार शुरू करने और उसे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका निवेश करना है। वे बताते हैं कि सफल निवेश के लिए अच्छी तकनीकों का अध्ययन करना और निवेश के लिए सही समय को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि व्यापार और निवेश का सही ज्ञान और समझ धन को बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है और हमें वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकता है। अध्याय 7 रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने धनी पिता द्वारा दिए गए उपदेशों पर बातचीत करते हैं और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण और योजना की महत्वपूर्णता को बताते हैं। धनी पिता ने सिखाया कि सफल व्यापारी होने के लिए आत्मविश्वास,
सही तकनीकों का समर्पण और उच्चतम स्तर की योजना की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि एक सफल व्यापारी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाने में दक्षता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, सही तकनीकों का समर्पण और सटीक योजना बनाने की कला कितनी महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उच्च रीडिंग और इन्वेस्टिंग कौशलों की महत्वपूर्णता पर बातचीत करते हैं। उनका कहना है कि धनी लोग निरंतर नए गहरे ज्ञान का प्रयास करते रहते हैं और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि उच्च रीडिंग कौशल उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि सही इन्वेस्टिंग कौशल उन्हें वित्तीय निर्णयों को सही तरीके से लेने में मदद करते हैं। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाने और सही इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का अध्ययन करने। अध्याय 9, रिच डैड पुअर डैड संक्षेप। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी धनी पिता के उपदेशों पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता का माप उसकी वित्तीय स्थिति नहीं, बल्कि उसकी आत्म स्वास्थ्य, समझदारी और वित्तीय जिम्मेदारी की योजना से किया जाता है। धनी पिता ने बताया कि सही योजना बनाना और उसे अनुसरण करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि व्यक्ति की सफलता का सारांश उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, समझदारी और वित्तीय जिम्मेदारी की सही योजना से आता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।